नहीं हूँ, लेकिन ये प्रॉमिस आपसे करता हूँ, जो जो चीजें बताई जाएगी ये आपके जिंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इसके पीछे हमने या जिन लोगों ने रिसर्च किया है उन्होंने अपनी जिंदगियां लगा चुके हैं। उसको जो एक्सट्रैक्ट है मैं आपके सामने दे दे रहा हूँ। तो पहली बात करेंगे कि हम बीमार क्यों होते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि मुझे बीमार नहीं होना चाहिए, करीबन हर एक को। और कितने लोग ऐसे हैं कि आज तक जिंदगी में कभी भी हॉस्पिटल में गए नहीं, कि इंजेक्शन नहीं लिया, पहले जो 7-8 देते अभी 14 देते, उसको छोड़ दो वैक्सीनेशन को, हा? उसके बाद अभी कभी भी हॉस्पिटल नहीं गए। ऐसे कितने लोग हैं यहाँ? खड़े रहिए आप। ओके, आप सर। अच्छा, आप है ना, आपकी उम्र कितनी है अभी? 45 साल हो गई। 45 साल में आपने कोई दवा नहीं खाई, कुछ नहीं गया? हाँ? कौन सी? बुखार के लिए। बढ़िया। देखिए, मेरा कहना ये है, आपने कहीं भी जिंदगी में कोई भी गोली नहीं खाई है, मतलब जो एलोपैथ का मतलब एनी सल्फेट है, ये आज तक इस दुनिया में एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसने बिल्कुल कोई दवाई नहीं खाई। जो लोग हैं जो सही में डे 1 से जब से होश संभाला तब से योगा करते हैं या खाने पीने में रहम रखते हैं, वही लोग इसके अंदर हो सकते हैं जो बीमार नहीं होते हैं। लेकिन इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां मतलब है ना 4 ऋतु होते हैं। अगर ये 2 चेंज एक जगह होते हैं तो वहां इंसान बीमार होना ही होना है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए मेरा कुछ एजुकेशन अमेरिका में हुआ है, दैट इज एरिज़ोना। इंडिया के अंदर करीबन 28 पैथोजन का स्टडी किया गया है हम लोगों ने। तो 28 पैथोजन का स्टडी करने के बाद हमें यह पता चलता है कि और कितने पैथोजन हो गए। सबसे ज्यादा पैथोजन जो है आज जहां मैं खड़ा हूं गाजियाबाद है और एक है ना भोपाल है। हाँ? तो सबसे पैथोजन, अभी पैथोजन का मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूं। जो हमारे ऊपर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से हम बीमार होते हैं, उस कीड़े मकोड़ों को, वैसे मेडिकल साइंस में कीड़े मकोड़े नहीं कहते, हम कह सकते हैं बैक्टीरिया, वायरल, फंगल, ये ज्यादा पाए जाते हैं। ये आपका है ना गाजियाबाद और ये भोपाल है। अभी यहाँ रहने वाले लोग अगर इसी के अंदर सर्वाइव होते हैं तो ये सबसे मतलब कहीं और चले जाएगा। अगर अमेरिका में रह लेंगे तो कभी बीमारी नहीं होगी कि वहां पैथोजन ही कम है। मतलब सबसे पैथोजन को ये लोग है ना रिजिड हो चुके हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा चुके हैं। तो अभी इसी बात के ऊपर हम बात करेंगे। अगर इंसान को बीमार नहीं होना है तो उसको सिर्फ एकमात्र शक्ति बच जाती है, इसका नाम है रोग प्रतिकारक शक्ति, जिसका नाम है इम्यूनिटी। अगर आपकी इम्यूनिटी सही है तो दुनिया का कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई फंगस, जो 3 मेजर कॉज है बीमार होने के, चौथा है जेनेटिक, इतना मायने रखता क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग या जेनेटिक कॉज जो है ये ज्यादा से ज्यादा आपको मतलब है ना 100 लोगों में से 1 दूसरे को प्रॉब्लम आती है। तो आज हम बात करेंगे इम्यूनिटी। अभी इम्यूनिटी के लिए बात करने से पहले ये इम्यूनिटी क्या है मैं आपको समझाना देता हूं। पहली बात इम्यूनिटी ये है कि जो जो बीमारियां हमारे शरीर के अंदर होती है वो सभी बीमारियों को अपने आप ऐसा सिस्टम डेवलप करना है कि जिसको इन्हें निकाल दिया जाएगा। ओके, तो देखिए पहला हम बात करते हैं इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी की इसलिए बात करना जरूरी है, मैं आपको एक सिंपल पिक्चर बता देता हूं कि जब इस दुनिया में एक बच्चा जन्म लेता है, जिस घर में जन्म लेता है उस घर के अंदर माँ रहती है, पिताजी रहते हैं, भाई रहता है, उसका जो भी बहुत सारे जो 4, 5, 6, 7, 8 लोग रहते हैं, जॉइंट फैमिली है। तो हर एक लोगों को कुछ ना कुछ अलग अलग बीमारी होती है। लेकिन जिस घर में इस बच्चे ने जन्म लिया है उसी माहौल में होने के बावजूद भी ये बच्चों को कोई भी बीमारी अटैक नहीं कर सकती है। क्या वजह है? तो वो वजह एकमात्र है, ये बीमारियां इसलिए अटैक नहीं करती, उस बच्चों को माँ का पहला दूध मिला है जो बच्चों को रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। और ये माँ का दूध कैसा होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। ये माँ के दूध के अंदर ऐसे कंटेंट 90 पाए जाते हैं जो आज के तारीख में मेडिकल साइंस ने इसमें से 10 या 12% बना चुका है, बाकी कंटेंट अभी तक बना नहीं पाया है। एक एक की बात करें हम लोग। पहला कंटेंट जो इसके अंदर पाया जाता है दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ये करीबन 4 प्रकार के होते हैं।
इम्यूनोग्लोबिन जिस तरह से आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं, ये आपका एंटीबायोटिक्स है, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल है। मतलब जो कॉमन बीमारियां होती है उसको इम्यूनोग्लोबिन जो है ये बीमारी को साफ करते हैं। अभी हम बात करें हाल के दिन में रिलायंस लाइफ साइंस यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे, ये लोगों ने ना एक इम्यूनोग्लोबिन डेवलप किया है, दैट इज IgM। उन बच्चों को दिया जाता है जो बार बार बीमार होते हैं। अभी देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आप लोगों से जुड़ी भी है वो। हम बच्चों को वैक्सीनेशन करते हैं, वो अगर एक बार वैक्सीनेशन किया तो वो बीमारी दोबारा नहीं होना चाहिए, बराबर है, इसलिए करते हैं। लेकिन फिर भी अगर बीमार हो रहे तो वैक्सीनेशन के अंदर कहीं ना कहीं खामियां है, ये तय है। दूसरी बात है, अगर ये नहीं समझ में आती तो दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर एक बीमारी के लिए एक हमने एंटीबायोटिक्स लिया तो वो बीमारी दोबारा नहीं होना चाहिए, ऐसा डॉक्टर का कहना है। अगर वही बीमारी बार बार हो रही है तो आपको या आप या वो पर्सन ये कहेंगे हम लोग कि ये जो बंदा है ये हमेशा डीजेनरेटिव डिसीज का शिकार बन रहा है। अभी डीजेनरेटिव डिसीज का मतलब क्या है? डीजेनरेटिव डिसीज का मतलब है एक ही बीमारी बार बार होना। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। या कितने लोग ऐसे हैं जिनको आज तक जिंदगी में कभी भी कॉमन कोल्ड या सर्दी नहीं हुई? सबको होती, बराबर है। सर्दी का एग्जांपल मैं बता देता हूं। ये जो कॉमन कोल्ड है ये हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, होना अनिवार्य है। लेकिन होने के बाद मेडिसिन लेते हैं तो भी आपको हफ्ता लग जाता है। अगर मेडिसिन नहीं लिया तो भी 1 वीक लग जाता है। कोई फर्क आया? मेडिसिन लिया तो भी हफ्ता, नहीं लिया तो भी हफ्ता। लेकिन कुछ लोग में से यहाँ जितने बैठे इसके अंदर 98% लोग ऐसे हो गए, कभी कभी सुबह उठते तो एक दूसरे छींका आ जाती है, नाक से पानी निकलता है, या कहीं एक ट्रक बाजू से निकल जाता है, बस बाजू से निकल जाता है, धुआं अगर आंख मतलब नाक पे चेहरे पे सामने आ जाता है तो आपके सामने मतलब नाक से 1-2 बार 5-10 स्नीजलिंग होगी, पानी निकलेगा, छींके आ जाएगी और आप 10-15 मिनट के अंदर ठीक होते हो। ये कॉमन है। अगर ये कॉमन है तो ऐसे ही कोई भी बीमारी आएगा तो इसी तरह से उसको ट्रीट करना है। इस जगह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यून सिस्टम काम कर रही है। मतलब भी देखिए, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस, इसको आप रोक नहीं सकते हो, इसका रोकने का आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उसका प्रतिकार करने की क्षमता आपके शरीर के अंदर मौजूद है। इसलिए आपको एक चाहे कॉमन कोल्ड हो चाहे कुछ जैसे आएगी 10-15 मिनट में अगर उसको ठीक होता है आपका, तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता सही तरह से सही मायने में सही काम कर रही है। इट्स वर्किंग परफेक्टली। मतलब क्या है, अगर जैसे कॉमन कोल्ड हुआ उसी तरह से चाहे कोई भी बीमारी होने दो, अगर इसी तरह से शरीर उसको रिपेयर करता है। इसीलिए तो 400 साल पहले एलोपैथी का जन्म हुआ, 5000 साल पहले आयुर्वेद का जन्म हुआ, उससे कई साल पहले चाइनीज मेडिसिन का जन्म हुआ है। क्या हम सोचे 10,000 साल पहले इंसान का जन्म हुआ है? जब तक इस दुनिया में जब इस दुनिया के अंदर, ये प्लैनेट के अंदर पहला जीव यानी कि मनुष्य प्राणी आया, तब इस दुनिया की जो 74 पैथीज है जिसका हम ठीक करने के लिए, इंसान को ठीक करने के लिए यूज करती, एक भी कहती मौजूद नहीं थी। क्यों नहीं थी? तब हवा अच्छी थी, पानी अच्छा था और आपका फूड अच्छा था। ये पोल्यूटेड हो गया, इसलिए प्रॉब्लम शुरू हो गई। इसलिए आज मेडिसिन, आज तो सिर्फ एलोपैथी है, लेकिन जो मेरे भाई हैं यहाँ मेडिकल में प्रैक्टिस करते हैं, आज तो न्यूक्लियर मेडिसिन आया है, न्यूक्लियर मेडिसिन पे ऊपर काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन आगे चल के और कौन सा न्यूक्लियर मेडिसिन या और कौन सा वर्जन आएगा पता नहीं है, क्योंकि आज जो भी हम इंसान को ठीक करते हैं इसमें से 98% बीमारियां ऐसी भी है उसको पूरी तरह से हम परास्त नहीं कर पाए हैं। फिर वापस आ जाए ना इम्यूनिटी। आज भी हम देखिए, या एमबीबीएस किया हो कोई स्टूडेंट या कोई है प्रैक्टिशनर एमबीबीएस? ओके, नहीं, एमबीबीएस के 3rd ईयर में 4th चैप्टर में हमें इम्यूनोलॉजी का एक सब्जेक्ट सिखाया जाता है, इम्यूनिटी के बारे में होता है। लेकिन ये कितने पढ़ने का है? गिन के 16 पढ़ने का है। और आज के तारीख में हमारे पास एमडी मेडिसिन है, एमडी कार्डियो है, फिर एमडी दैट इज अ कैंसर, व्हाटएवर सब कुछ है, लेकिन एमडी इम्यूनोलॉजी आज भी इंडिया के अंदर मौजूद नहीं है।
कि ह्यूमन सिस्टर इम्यूनोलॉजी इसके ऊपर स्टडी आज पहली बार शुरू हुआ है, क्योंकि दुनिया के सभी मेडिसिन आज तक फेल आते जाए, एकमात्र ऑप्शन बचता है कि आप रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा दो तो आप पहले बीमारी से सशक्त कर सकते हैं, चाहे कैंसर हो चाहे HIV हो। HIV के बारे में कमेंट करना बहुत बोल्ड होगा, लेकिन मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं इंडियन लैंग्वेज में। दुनिया भर का उल्टा पुल्टा काम करने वाले हमारे बहुत कुछ लोग होते, सबका HIV नहीं पाया जाता है। मतलब HIV से कई गुना पावरफुल हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है। अगर ये सही है तो आपको इस दुनिया के अंदर कोई बीमारी से डरने की जरूरत नहीं। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता मिलती कहां से? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमें जो मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ माँ के पहले दूध से मिलती है। इसके अंदर ऐसे कंटेंट होते हैं जो 90 होते हैं, उसके बारे में काफी लंबी बात करेंगे हम लोग, लेकिन माँ का दूध तो दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए मेडिकल साइंस ने माँ का पहला दूध और गाय का पहला दूध, क्यों गाय का पहला दूध? इस दुनिया के अंदर जितने भी मिल्किंग एनिमल्स है, इंसान छोड़ के जितने भी मिल्किंग एनिमल्स है, इसके ऊपर करोड़ों पेजेस अवेलेबल है। सिर्फ माँ का दूध और गाय का पहला दूध, ये दोनों के अंदर एकमात्र साम्य है। क्या साम्य है? मतलब मेडिकल टर्मिनोलॉजी की बात करें, स्ट्रक्चर, फंक्शन, आइडेंटिफिकेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल वैल्यू, एवरीथिंग इज द सेम। आप कह सकते हो इसको, ये जो है दैट इज अ कार्बन कॉपी है। जेरॉक्स कॉपी MM में फर्क आ सकता है, कार्बन कॉपी में कभी फर्क नहीं आ सकता। हालांकि कार्बन कॉपी है जो अगर कार्बन नया है तो ओरिजिनल से कई गुना पावरफुल होती है। तो ये जो है माँ का पहला दूध और गाय का पहला दूध, इसलिए आज के मेडिकल साइंस ने गाय के दूध के ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया और जो जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है उसको अलग किया और वापस इंसान को दे दिया, ताकि जो कंटेंट्स हमें माँ के दूध से मिले, जो सिर्फ और सिर्फ आपके शरीर के अंदर मौजूद जो होते हैं, दैट इज ओनली 29 to 30 इयर्स तक होते हैं, 30 साल तक। इसलिए 30 साल तक जनरली जो यंग जनरेशन है, जो तरुण लोग है, जो यूथ है, वो बीमार नहीं होता है। बीमार कौन होते हैं? देखिए एग्जांपल मैं बताऊंगा। हम वही लोग हैं बचपन में साइकिल चलाते हैं, कितना बार गिरते हैं, कितना बार है ना कबड्डी खेलते हैं, जो भी खेल खेलते, कितना बार, कभी हड्डी नहीं टूटी। लेकिन वही लोग हैं जैसे हमने 45-40 क्रॉस किया, एक ऐसा बाथरूम जिसके अंदर जिंदगी में नहा लिए, वहां जाके फिसल जाते और हड्डी टूट गई। कौन सा ऐसा चेंज आया भाई? वही है ना। तो यही है क्योंकि माँ के पहले दूध के अंदर मिलने वाले सभी कंटेंट आपके शरीर के अंदर 29 ईयर्स तक है ना मौजूद होते हैं। और ये जैसा ही कम होने लगता है तो शरीर के जो हमारे पुर्जे हैं, जिसको हम मतलब हमारे पार्ट है, बॉडी के ऑर्गन्स है, पुर्जे इसलिए कह रहा हूँ, ऑर्गन्स कहेंगे तो पता नहीं चलेगा, तो ये कहीं ना कहीं वीक हो जाते हैं और उनको रिपेयर करने के लिए बाजार में कोई अवेलेबल उसका रॉ मटेरियल नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम है। तो ये जो है ना गाय और माँ का दूध के बारे में बात करेंगे। एक छोटा सा वीडियो में आपको दिखाऊंगा, उसके बाद आपको पता चलेगा, फिर हम इसके ऊपर सेशन करेंगे। दैट इज इंग्लिश।